हाय फ्रेंड्स। अभी इस टाइम बहुत जो टाइम है वो बहुत ही बिज़ी टाइम है। पहले घर का काम 5 बजे उठकर और खाना वाना बनाना और जो साफ़ सफाई है, बर्तन हो जाते तो ठीक है। और फिर शिवन्या को तैयार करना, उसे लेके जाना समर कैंप में, और फिर मुझे भी जाना, मैं भी जाती हूँ। उसके बाद उसको ले मैं भी साथ में आती हूँ उसको, और मुझे आना। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करना, उसको खिलाना पिलाना, फिर घर का काम करना, फिर उसको स्पोर्ट्स में लेकर जाना, फिर उसको वहाँ से लेकर आना, फिर उसको ट्यूशन के लिए छोड़ना, फिर घर का भी काम करना, फिर उसको ट्यूशन से लेकर आना, फिर उसकी हरकतें भी झेलना, फिर उसको खिलाना पिलाना, कपड़े धोना सुखाना। काफ़ी इतना शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, बहुत ज़्यादा। और फिर यूट्यूब पे वीडियो भी डालना, तो वो तो मैं ठीक से डाल नहीं पाती, इसलिए जैसी भी डलती है वैसे ही डाल देती हूँ। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है तो। लेकिन बिज़ी लाइफ अच्छा है, बिज़ी होनी चाहिए। जो एक खाली लाइफ होती है उसमें ज़्यादा टेंशन होती है। बिज़ी रहना चाहिए, हर इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और उसमें ताइक्वांडो में थोड़ा पंच वगैरह सिखा रहे हैं, किक सिखा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, तो वो मैं सीखती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये चीज़ें काम आने वाली है, लेकिन प्रैक्टिस में होनी चाहिए ज़रूर। इनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी हाथ पैर चलते हैं। अगर प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो फिर भूल जाते हैं एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, घर पर भी ट्राई। और फिर मैं म्यूज़िक सीखती हूँ वहाँ पर। म्यूज़िक में भी चल रहे हैं, उसमें अलंकार सिखा रहे थे, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि मतलब दोनों तरह से करवा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा। आज एक सॉन्ग पर भी करवाया है, तो सॉन्ग करके दिखाते हैं कैसे कितनी प्रैक्टिस हुई है। अभी मेरे पास फ़ोन तो वहाँ पर है, वरना मैं फ़ोन के ऊपर ही करके दिखाती। चलो। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने ही चार पल हैं, आगे क्या है क्या किसने जाना, अपने ही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले।
थैंक यू। कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। और मैंने क्या क्या सीखा है, मैंने सीखा है संगीत की परिभाषा। इसमें होते 3 होते, गायन, वादन, नृत्य। और इसकी जो परिभाषा है, तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। और गायन इसका मतलब है वोकल। क्योंकि वर्ड इंग्लिश के ज़्यादा आते हैं तो उसको इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए। तो गायन का मतलब है वोकल, वादन का मतलब है बजाना, इंस्ट्रूमेंट, नृत्य का मतलब है नाचना, डांस। ठीक है, और क्या पूछना है आपको? संगीत के 7 सुर होते हैं और इन 7 स्वरों को सप्तक कहते हैं। इस सप्तक से ही अलंकार बनाए जाते हैं। ठीक है, इतना मैंने बता दिया है। और अभी मैं आपको अलंकार का बताती हूँ। अलंकार में होते हैं 2 टाइप के, आरोह, अवरोह। आरोह का मतलब है ऊपर जाना, मतलब स्लो टू हाई। और अवरोह का मतलब है नीचे आना, हाई टू स्लो। मतलब कि आरोह का हो गया असेंडिंग और अवरोह का मतलब होगा डिसेंडिंग। ठीक है, अब आरोह असेंडिंग, अवरोह डिसेंडिंग। और जैसे आरोह में हम बोलेंगे सा रे ग म प ध नि सा। अभी वैसे मुझे प्रैक्टिस नहीं है, पर जैसा भी है मैं आपके सामने बता रही हूँ। और ये ऊपर जाएगा, फिर अवरोह में, डिसेंडिंग में ये नीचे आएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं दोनों एक साथ बोलती हूँ। ठीक है, आरोह भी और अवरोह भी। पहले मैं आरोह बोलती हूँ, फिर अवरोह हो जाएगा, नीचे आएगा जब। तो शुरू करती हूँ। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये जैसा भी मुझे आ रहा है वो मैंने आपको सुना दिया। अभी तो मुझे भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, और सेकंड एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है तो आधा माइंड मेरा फ़ोन में जा रहा है, और इसको मैं रख कर और आराम से बोलती तो, और इंस्ट्रूमेंट चल रहा थी तो और अच्छे से करती मैं। तो आप बताइएगा मैंने कैसे सीखा और कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू। और इसमें और भी है क्या? हाँ, गाना मैंने आपको सुना दिया है। ठीक है, बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।